दोस्तों, गॉस्पेल ऑफ जोना यूट्यूब चैनल के सभी श्रोताओं को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। आइए आज हम होशे नबी को परमेश्वर गोमेर नामक एक वेश्या से शादी करने के लिए क्यों कहता है, इसका बारीकी से अध्ययन करेंगे। होशे इस्राएल का एक भविष्यवक्ता था जिसे परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से इस्तेमाल किया। यहोवा ने होशे नबी का विवाह गोमेर नामक वेश्या से करवाया था। उसने उससे अपनी पत्नी बना लिया, लेकिन गोमेर अन्य प्रेमियों के साथ भटकती रही। वह बेवफा थी। फिर भी प्रभु ने होशे से कहा कि वह बार बार उसके पीछे जाता रहे और उसे घर वापस लाता रहे। गोमेर नबी होशे की अविश्वासी पत्नी थी। गोमेर और होशे की वैवाहिक संबंधों के माध्यम से प्रभु ने इस्राएल के लोगों के साथ उसके संबंधों को चित्रित किया। गोमेर के अविश्वास ने इस्राएल के आत्मिक अविश्वास को दर्शाया। बाइबल अक्सर व्यभिचार के आरोपों का उपयोग परमेश्वर के प्रति विश्वासघात का वर्णन करने के लिए करती है। जैसा कि यशायाह अध्याय 1 के 21वें पद में कहता है, जो नगरी सती थी सो क्यों कर व्यभिचारिणी हो गई। वह न्याय से भरी थी और उसमें धर्म पाया जाता था, परंतु अब उसमें हत्यारे ही पाए जाते हैं। तेरी चांदी धातु का मैल हो गई है। आगे हेजकेल अध्याय 16 के 32वें वचन में कहता है, तू व्यभिचारिणी पत्नी है, तू पराये पुरुषों को अपने पति की संति ग्रहण करती है। परमेश्वर का अपने प्रेरित बच्चों के लिए प्रेम होशे की पुस्तक का प्रमुख विषय है। इसलिए परमेश्वर ने अपनी आवाज़ उठाने और उत्तरी राज के अधर्म के खिलाफ बोलने के लिए होशे को बुलाया। और होशे ने यहूदा में उजिया, योताम, आहाज और हिजकिय्याह के शासनकाल और इस्राएल के अंतिम 6 राजाओं के दौरान परमेश्वर के दूत के रूप में कार्य किया। कहानी तब शुरू होती है जब परमेश्वर ने होशे नबी से यह कहा, जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले और उसके कुकर्म के लड़के बालों को अपने लड़के वाले कर ले। इसका कारण यहोवा ने यह बताया कि यह देश यहोवा के पीछे छलना छोड़कर वेश्या का सा बहुत काम करता है। सो उसने जाकर दिबलैम की बेटी गोमेर को अपनी पत्नी बना लिया। यहाँ परमेश्वर इस्राएल के लोगों के साथ उसके संबंधों का जीवन चित्रण करना चाहता था जो उसे दूर थे। परमेश्वर ने इस्राएल को अपने विशेष लोगों के रूप में चुना था, लेकिन अपने प्यार का सम्मान करने के बजाय उन्होंने अपने तरीकों का पालन किया और बाल और अस्तोरेत देवताओं की पूजा की। जिन अनुभवों के माध्यम से नबी ने अपने पारिवारिक जीवन में गुजरा और अपने अविश्वासी पत्नी के प्रति अपने ही टूटे हुए दिल की भावनाओं ने उसे अपने लोगों के लिए पिता के प्यार की अनंत गहराई और उन्हें चंगा करने की इच्छा के बारे में एक अस्पष्ट विचार दिया। अपने 3 बच्चों को पालने के बाद गोमेर अपने प्रेमी का पीछा करने के लिए होशे नबी को छोड़ देती है और वह कर्ज और दास्तां में पड़ जाती है। तब प्रभु ने नबी से कहा, अब जाकर एक ऐसी स्त्री से प्रीति कर जो व्यभिचारिणी होने पर भी अपने प्रिय की प्यारी हो। तो होशे नबी जाता है और गोमेर को वापस खरीदता है और उसे मुक्त करता है। प्रभु इस तथ्य को और स्पष्ट करना चाहता था कि जैसे होशे नबी ने अपने अविश्वासी पत्नी को छुड़ाया, परमेश्वर ने इस्राएल को उसके पास वापस लाने का वादा किया
और उनके देश को यह कहते हुए चंगा किया, और मैं सदा के लिए तुझे अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूँगा और दया के साथ करूँगा, और यह सच्चाई के साथ की जाएगी और तू यहोवा को जान लेगी। इस ईश्वरीय प्रेम के प्रकाश में उत्तरी राज की भयानक दुष्टता और भी अंधेरी दिखाई देती है। नबी भी उदास विवरणों में रंगता है, भयानक सताहट जो इस्राएल पर गिरेंगे यदि वे अपने दुष्ट तरीकों को जारी रखते हैं। ये चेतावनी खतरा नहीं है, लेकिन तथ्य के बयान है। यह दर्शाता है कि सजा पाप का अनुसरण करेगी। हालांकि अपने सभी संदेश के माध्यम से होशे नबी ने पतित लोगों को परमेश्वर की गहरी लालसा को दिखाया। होशे के पुस्तक के दूसरे अध्याय में तलाक का वर्णन है। यह तलाक ईश्वर और उत्तरी साम्राज्य के बीच वाचा का अंत प्रतीत होता है। हालांकि यह फिर से एक प्रतीकात्मक कार्य था जिसमें होशे नबी गोमेर को बेवफाई के लिए तलाक दे देता है, और इस अवसर का उपयोग ईश्वर द्वारा उत्तरी साम्राज्य की अस्वीकृति के संदेश का प्रचार करने के लिए किया गया। अंत में होशे की अपील को लोगों ने नकार दिया। अपस्तापी दुष्ट राष्ट्र ने इसके विद्रोही कामों को आयोजित किया और उनके पापों के परिणामों को पा लिया। लोगों को असीरियन बंधन की क्रूर कैद में ले जाया गया। इस प्रकार होशे नबी ने गिरावट से पहले उत्तरी राज के लिए परमेश्वर का संदेश दिया। दोस्तों, यह आध्यात्मिक कहानी आप सबों को कैसी लगी? अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।